अस्सलाम वालेकुम फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय व्लॉग। तो नहीं है ये कि मैं बस एक वीडियो बना रही हूँ कि क्यों मैं महीनों से गायब हो गई। जब मैंने व्लॉगिंग छोड़ी उसके बाद मैं इतना कंटिन्यूस व्लॉगिंग पे आ गई कि मैं मतलब रोज़ व्लॉगिंग कर रही थी। फिर ऐसे क्या हुआ कि मैं 3 महीनों के लिए 2-3 महीनों के लिए ऐसे गायब हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बुरा हुआ नहीं है, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ। इन 3 महीनों में बहुत कुछ हुआ भी है, बहुत कुछ नहीं हुआ। तो वो मैंने सोचा वो ना पहले एक वीडियो बना देती हूँ। पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर और 2026 सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड मुझे नहीं पता ये साल मेरा कैसा गुजरेगा, क्योंकि हर साल मैं यही सोचती हूँ ये साल मेरा अच्छा गुजरेगा। मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, उस साल यही करना है, और उस आखिरी दिन पे ना उन सब पे क्रॉस ही होता है, क्योंकि मैं कुछ करती तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ सोचती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, जो होगा वो होगा। तो इस वजह से आई होप कि आप लोग का साल अच्छा गुजरे। तो चलो अब इस बात से हट के हम इस बात पे आते हैं कि 3 महीने में कहाँ थी। मैंने जो लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसके बाद जो है ना वो मैंने व्लॉग्स में भी बताया था, मेरे ताया के बेटे की शादी की डेट आ गई थी, ठीक है। और उसके बाद हमें इतना अर्जेंटली, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं ना अपने दोस्त के पास से आई थी घर ना। तो उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर गई थी और हम लोग बाहर वगैरह गए हुए थे ना। तो मैं वहाँ से जब घर वापस आई तो अराउंड रात हो गई थी, 9 बज रहे थे, 9-10। तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारे ताया अब्बू की कॉल आई थी कि डेट फिक्स हो गई है ना। तो हमारे ये प्लान था कि मैं नहीं जा रही, ठीक है। हमारे ये प्लान था सिर्फ मम्मा जाएंगी, पापा और मैं यहाँ पे होंगे। फिर ऐसा हुआ कि पापा को जाना ज़रूरी पड़ गया वहाँ पे ना, क्योंकि पापा के भाई के बेटे की शादी थी तो जाना इम्पोर्टेंट था, और मम्मा का तो जाना नेसेसरी ही था। पापा ना जाते फिर भी सही था, लेकिन मम्मा का जाना ज़रूरी था। अब इस घर में मैं तो अकेली रह नहीं सकती 2-3 दिनों के लिए। मैं रह लूँगी लेकिन मेरे मम्मा पापा नहीं छोड़ते मुझे। तो बात ये है कि मुझे जाना पड़ा। तो हमने रात को डिसाइड किया चलो ठीक है। अब हमारे पास अराउंड सिर्फ आधा हफ्ता था, आधा हफ्ता सिर्फ पूरी शादी की शॉपिंग करनी थी। लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें थी, कुछ कपड़े थे, उनकी मैचिंग चीज़ें लेनी थी, जैसे ज्वेलरी वगैरह ये सब। तो खैर उसके बाद ना मुझे ब्लॉगिंग का टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गए गाँव जाना था, मेरा सारा ख़ानदान गाँव में। तो वहाँ पे शादी वगैरह हुई। तो वहाँ पे ना ऐसा हुआ कि हम एक हफ़्ता वैसे नॉर्मली जाते हैं गाँव। मेरे ननियाल 2 दिन, मेरे ददियाल 3 दिन ऐसे रहते हैं, और एक दिन आना एक दिन जाना। तो ऐसे हमारा हफ्ता गुजर जाता है। इस दफ़ा क्या हुआ कि 10 दिन मैं अपने ददियाल में हम लोग रहे ना। वैसे मेरे ददियाल में मुश्किल से 3-4 दिन हम लोग रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोग 10 दिन रहे क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था सबको। तो मम्मा ने बोला कि वैसे भी अब आना मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरे ना यहाँ पे कुछ पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, मेरे कुछ कोर्सेज़ हैं जिसकी वजह से वो 3 साल चलेंगे पढ़ाई के। तो मैं नहीं जा सकती ऐसे घूमने। अल्लाह ना करे कोई बुरी चीज़ हो तो जाऊँगी मैं, वरना तो नहीं जा सकती ना। तो इस वजह मम्मा ने बोला रहो अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हम 1 दिन में वापस आ गए थे। उसके बाद 10 दिन के बाद इस दफ़ा पापा की तबीयत तो खराब हो गई थी। हाँ, वहाँ पे मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। 6th डे पे हम लोग जब आ रहे थे ना सुबह को, तो मेरे बाबा ना उनमें से एक दिन हैदराबाद गए थे, ठीक है। तबीयत क्यों ख़राब हुई थी, क्योंकि इस गांव में सर्दी होती है। तो मेरे पापा वहाँ से हैदराबाद आए थे, फिर हैदराबाद से फिर से गाँव गए थे। हैदराबाद से हमारे गाँव का अराउंड कितने घंटे का रास्ता, कोई 6 घंटे इतना था। और मेरे पापा ठंड में ये सब करके आए। बाइक पे तो नहीं आए, बट फिर भी ठंड लग जाती है ना। तो इस वजह से उनको बहुत ठंड लग गई, वहाँ पे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो मामा ने बोला कराची अगर हम चलेंगे, वहाँ पे कोई भी नहीं है तो बाबा का क्या होगा। यहाँ पे मेरे जो कज़न्स थे, मेरे चाचू, मेरे ताया लोग, वो सब मेरे बाबा का ख्याल रख रहे थे, उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। तो इस वजह से फिर हम रह गए ना वहाँ पर। तो हम 10 दिन बाद जब वापस आए तो मेरे ननियाल में हम 1 दिन भी नहीं रहे और हम लोग वापस आ गए। अब क्या हुआ कि हम लोग जब रास्ते में ही थे, हम लोग आधा रास्ता करके आ गए थे, तब हमें कॉल आई कि मेरी जो कज़न है उनकी बेटी की डेथ हो गई है। अब उनके बेटे को थी शुगर, ठीक है। उनकी तबीयत ख़राब थी, उसकी तबीयत ख़राब था थी। भी छोटा बच्चा। वो 1.5 साल का था, मतलब वो 1 साल का था तभी उसको शुगर हो गई थी ना। उससे आधा साल बड़ी मुश्किल से उसको दिन में 3 दफ़ा इंजेक्शन्स लगते थे पेट में, बड़ा मुश्किल से मतलब वो सर्वाइव कर रहा था ना। बट उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हमारे वहाँ से निकलने के 2 दिन पहले वो कराची आ गए थे। हमने सोचा हम कराची जाके उनसे मिल लेंगे ना, लेकिन हम जब रास्ते में थे तभी उसकी डेथ हो गई। और हमारा जाना मुश्किल था क्योंकि हम बस में आ रहे थे, ठीक है। और हाईवे पे आप नहीं उतर सकते, अगर हम उतरते तो 1-2 घंटे तो हमें सिर्फ मतलब कोई गाड़ी बहुत मुश्किल से वहाँ से जाती है, फुल होके जाती है। हम कैसे जाते ना वापस, हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे साथ इतना सारा शादी का सामान था। ऊपर से मेरी खाला हमारे मम्मा मेरे कपड़े स्टिच करती थी, तो इतने सारे कपड़े थे हमारे पास वो वाले।
तो हम लोग नहीं जा सकते थे, इस वजह से हम कराची वापस आ गए। बड़ा बहुत दुख हुआ क्योंकि वो बहुत छोटा था और इन 10 दिनों में मैं तो उसके साथ बहुत अटैच हो गई थी। खैर ये सब हुआ, फिर हम कराची आ गए, ठीक है। अब ये हो गया आधा महीना मेरा इस तरह निकला, मैंने व्लॉगिंग नहीं की। फिर उसके बाद जब मैं कराची वापस आई तो फिर मसले शुरू हो गए मेरे कॉलेज के, क्योंकि मेरे कॉलेज का मसला हल ही नहीं हो रहा। मेरे कॉलेज ट्रांसफ़र हो गया कहीं और, जिस जगह मैं जाती थी वो जगह चेंज कर दी उन्होंने, वो जगह बेच दी और कहीं और मेरा कॉलेज ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, उस चीज़ का मसला आ रहा था, क्योंकि जो मेरे रक्षा वाले अंकल थे वो हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला मैं नहीं चल सकता ना, तो एक वो, और मेरे पापा नहीं होते, मतलब वो कभी कहीं होते कभी कहीं होते, तो इस वजह से मेरे पापा भी मुझे नहीं छोड़ सकते थे, छोड़ देते लेने उसकी का जॉब मसला। नहीं है ना कि भाई टाइम से आए जाए, मेरे पापा उसकी की जॉब मजदूरी नहीं है। है। हाँ मेरे पापा ठेकेदार है, तो अब उनका क्या होता है कि वो एक जगह सुबह पे में होते जाता है, नहीं। रात में आता है। हाँ बहुत, और मेरे पापा का फिक्स टाइम नहीं होता, उनको अपनी लेबर वगैरह को देखना होता है ना, तो बहुत उनको होती है। हालांकि उनको लेबर की तो छुट्टी 5-6 बजे हो जाती है, लेकिन वो सबको भेज भाग के उनको बहुत टाइम लग जाता है, तो वो रात को देर से आते हैं। अब मेरे पापा का ये भी नहीं होता कि एक स्पेसिफिक जगह पे ही हो, कभी उनको कहीं मिलता है कभी उनको कहीं मिलता है, जैसे कराची के एक कोने में होता है, कभी कराची के दूसरे कोने में होते हैं, तो वो मुझे लेने नहीं आ सकते। छोड़ देंगे लेकिन लेने नहीं आ सकते। अब रक्षा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। वैन जाती नहीं है मेरे कॉलेज, वैन एक वाले थे, उन्होंने बोला कि मैं 1.5 घंटा पहले छोड़ूंगा और छुट्टी 3 बजे मैं आपको लेने आऊँगा, तो 3 बजे मुझे घर छोड़ेंगे। मैंने बोला नहीं। फिर बहुत मुश्किल से मेरा कि रक्षा का मसला सॉल्व हुआ, और दूसरी बात उसी वक्त मेरे मिड टर्म्स भी स्टार्ट हो गए थे, तो उसकी पढ़ाई मुझे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद दिसंबर के आधा दिसंबर तक हमारा ये चलता रहा, मेरे कॉलेज का मसला। जैसे ही कॉलेज का मसला सॉल्व हुआ, मेरा यहाँ एक मैं कोर्स कर रही हूँ, डिप्लोमा कर रही हूँ, तो वो मेरा स्टार्ट हो गया, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो हफ्ते में 3 दिन होता है, ठीक है। उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब मैं पेपर दूँ, फिर मैं जल्दी से घर आती थी, फिर मैं थोड़ी देर आराम करके फिर मैं वहाँ चली जाती थी, फिर मैं वहाँ से आती थी, फिर मैं थोड़ी देर आराम करके फिर पढ़ना शुरू कर देती थी। तो इस तरह ना बड़ा ही मुझे मुश्किल हो रही थी। फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह अल्लाह करके, जैसे मेरे पेपर ख़त्म हुए तो वहाँ की छुट्टियाँ हुई, और फिर मैंने बोला कि अभी व्लॉगिंग नहीं, अभी मैं थोड़ा सांस लूँगी, क्योंकि इतने महीने मैंने इतनी प्रॉब्लम्स झेली हैं कि अब मुझे बस। इन बीच में मेरी तबीयत भी बहुत दफ़ा ख़राब हुई है, फ्लू हुआ और ये सब, मम्मा की तबीयत बहुत दफ़ा ख़राब हुई। फिर मेरी पुप्पो का इंतकाल हुआ। मेरी मम्मा की पुप्पो का इंतकाल हुआ अभी रिसेंटली 5 दिन पहले, है ना। हाँ 5 दिन पहले। 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं अराउंड, मतलब एक हफ्ता अभी नहीं हुआ है। हाँ 1 हफ्ता नहीं हुआ अभी। तो अब हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वही बात है कि बहुत मुश्किल है। रोज़ रोज़ आप यहाँ से अपने गांव जाओ, बहुत मुश्किल है रास्ते में। अब दूसरा ये कि हाईवे पे पता नहीं क्या होता है कि रोड बन रहे हैं ना, रोड बन रहे हैं तो गाड़ियाँ जाती नहीं है, तो इस वजह से बहुत मसला होता है। तो इस वजह से हम वहाँ पे नहीं जा सके, और हालांकि वो मेरी मम्मा की बिल्कुल सगी पुप्पो थी। तो मुश्किल से ये 2025 में मुझे इतने मसले आए, सबसे ज़्यादा मसले मुझे कॉलेज के आए, क्योंकि कॉलेज में 1 महीना होता नहीं है, कोई ना कोई रक्षा वाला मेरे साथ झगड़ा कर लेता है कि नहीं। और पता है मैं अब तक भी जा रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं कर रही हूँ कोर्स ना। अब वहाँ पे ना सिर्फ एक ही रक्षा वाले अंकल है, और वो बिल्कुल भी मेरे साथ कुछ नहीं करते, मतलब कि मैं अभी नहीं आ रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं इस महीने नहीं आऊँगा, मैं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल। मसला कॉलेज में ही होता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है कॉलेज में कि मैं रक्षा का मसला होता है। तो खैर ये सारे सिचुएशन से निकल के अब मैं फ्री हुई हूँ। तो आज 1 जनवरी भी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब जो है ना वो हम व्लॉगिंग भी अपनी स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या हुआ है मेरे साथ इन 3 महीनों में, क्यों मैं व्लॉगिंग नहीं करी थी। और दूसरी बात, अभी मैं ये ऑयलिंग करके आई हूँ, मैंने सोचा था मैं आज व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। आज पूरा दिन मेहमान आए गए, और तो इस वजह से ना बड़ा टाइम हो गया, मुझे याद नहीं, मैं थक गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ऑयलिंग करने लगी, मुझे याद आया कि मुझे तो वीडियो बनानी थी। फिर उसके बाद अभी मैं तेल से स्लीक बना के आ गई हूँ, वो मुझे पता नहीं कि ये स्लीक मुझ पर कैसा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही। हाँ आपको तो मैं हर हाल में अच्छी लगती हूँ। हाँ, तो अभी आप तो जो मेरी है ना, जान हो ना। बस तो अभी ना ये सब हुआ है मेरे साथ। तो अब कमेंट्स में आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि आप कब से कहाँ थी। और मुझे क्या बोलना था, मुझे इतनी बातें सोच के आई थी, मुझे ये बोलना वो बोलना, मैं सब भूल गई।
और उसके अलावा बाकी हाँ, मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, आज से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इतनी अच्छी मैं हूँ नहीं कि मैं आज से ही जाऊँगी। तो अभी एक हफ़्ता तो मैं छुट्टियाँ और करूँगी, फिर उसके बाद ज़िंदगी में पता है मैं पहली दफ़ा कॉलेज पूरा कंटिन्यूस एक हफ़्ता गई थी। बताऊँ कैसे? पेपर चल रहे थे मेरे तो मैं कंटिन्यूस गई थी। और आपको पता है मैं जब सुबह उठती थी ना, मेरी रोने वाली शक्ल होती थी, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह को। अगर मैं शाम के 6 बजे सो के सुबह के 7 बजे उठूँ ना, मैं तब भी नहीं उठ पाऊँगी, क्योंकि मुझे सुबह से नहीं उठा जाता। और हालांकि मैं सुबह को देर से उठूँ ना, मतलब सुबह 6 बजे सोऊँ और 9 बजे उठूँ तो मैं उठ जाऊँगी। तो खैर अभी इन सबको साइड पर करते हैं और इंशाल्लाह कल से मेरे व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये मेरी बकबक अच्छी लगी होगी, आप लोग के सारे सवालात ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि मुझे टिकटॉक पे बहुत मैसेज आ रहे थे कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो ये रीज़न था। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त करना और अपना प्यार दिखाते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कब से थी नहीं, तो आप लोग मुझे भूल गए होंगे। तो अब आप मुझे फिर से याद कर लें, क्योंकि मैं भी एक ब्लॉगर ही हूँ। तो बस अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में 2026 के फर्स्ट व्लॉग में, और ये मेरी 2026 की फर्स्ट वीडियो आप डेली बनाना इंशाल्लाह। हर पहली वीडियो में ना मैं यही बोलती हूँ, रोज़ बनाऊँगी, लेकिन कुछ होता है नहीं है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।